नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, न्यूज है कि 20 जनवरी 2026 को भारत ने यूएसए की जीई कंपनी जो कि इंजन बनाती है वो डील कैंसिल कर दी है। अब भारत अपने MK2 जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसके लिए इंजन फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी से खरीदेगा। भारत अब जेट इंजन बनाने वाले एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। जो इस एलिट ग्रुप में यूएसए, रूस, चाइना और यूरोप के कुछ देश ही शामिल है। और एम का भारत की 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है जो अमेरिका के F-35 और J-20 जैसे जेट्स के समकक्ष होगा। और भारत अभी तक जैसे भारत में एक तेजस MK फर्स्ट फाइटर जेट है उसके लिए अमेरिका की GE कंपनी जो कि GE F-414 इंजन बनाती थी, भारत ने डील कर रखी थी। लेकिन इस डील में कमी ये थी, नंबर एक बात तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं भारत को की जाती थी, इसलिए हमें हमेशा के लिए यूएसए पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और जीई कंपनी ने इन इंजनों को भारत को डिलीवर करने में देरी की है और अभी भी देरी करने में देर कर रहा है। तो इस कारण भारत ने यूएसए से इस कंपनी से यह डील को कैंसिल कर दिया है। और दूसरा कारण यह है कि भारत को अब तेजस MKI फर्स्ट से उन्नत किस्म का जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है MK2, इसके लिए पहले से पावरफुल इंजन की आवश्यकता थी जो भारत ने फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी से डील कर ली है। और ये सेफ्रॉन कंपनी की डील से भारत को क्या फायदा होगा? नंबर एक बात तो ये जो इंजन है इसकी डिजाइन भारत में बनेगा और इस डिजाइन को भारत चेंज भी कर सकता है और हमको मेटेरियल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा बोले कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। इससे क्या होगा कि भारत इंजन बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएगा और साथ में इस इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा, 100% भारत में बनाया जाएगा। और इसके लिए यह भारत के स्वायत्त संगठन जैसे कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और प्राइवेट कंपनियां जैसे कि टाटा, लार्सन टुब्रो, अडानी जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट रहेंगी। इससे क्या फायदा यह होगा कि भारत की 5वीं पीढ़ी का MK2 स्टील जहाज बनकर तैयार होगा और इस पर लेजर वीपन भी इस पर लेस कर दिया जाएगा। वैसे हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो देखें कि भारत ने 1980 में DRDO के नेतृत्व में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट चला रखा था, लेकिन ये इंजन में बनाने में कुछ कमियां हमको डिफिकल्टी महसूस हुई। पहले नंबर तो हाई टेम्परेट मटेरियल की आवश्यकता थी और दूसरे नंबर सिंगल क्रिस्टल चेंज की बहुत बड़ी कठिनाई आ रही थी। बस यही टेक्नोलॉजी हमको अब मिलने जा रही है। हमको फायदा यह होने जा रहा है कि MK2 फाइटर जेट तो बनकर तैयार होगा, साथ में हमको कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी हमारा सफल हो जाएगा। और इससे अगला फायदा यह होगा भारत का निर्यात बढ़ेगा, विश्व में भारत की साख बढ़ेगी, साथ साथ में भारत की डिफेंस भी कंप्लीट होगा, डिफेंस भी बढ़ेगा। डिफेंस की धारणा यह होती है कि भारत के पास में जो शत्रु देश हैं तो ये शत्रु देश भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और भारत को इसलिए भी आवश्यकता थी कि टू फ्रंट वार भारत के लिए बहुत ही चुनौती है। एक तरफ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान भारत को लगातार कठिनाई उत्पन्न करता रहता है और पूर्वी सीमा पर चाइना भारत की सीमा पर कठिनाई उत्पन्न करता रहता है। तो ये इस MK2 विमान जब बनकर तैयार हो जाएगा, ये फाइटर जेट है, इससे हम दुश्मन को करारा जवाब दे सकेंगे और इससे दुश्मन थर्रा उठेगा। साथियों, इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। धन्यवाद।